हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का यूपीपीसीएस पीवाईक्यू मेंस में 2018 का एक क्वेश्चन है। ये पता है कि डिजास्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में भी। सो हाउ आर वोल्केनोज, अर्थक्वेक और सुनामी रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और पॉसिबल कॉजेज बताइए वोल्केनिक इरप्शंस के। तो हम पहले क्या लिखेंगे, तीन ये चीजें हैं क्या। ये हमारे जियो नेचुरल, एक तो नेचुरल चीज है, ये नेचुरल है, प्लस जियो फिजिकल मतलब अर्थ से रिलेटेड है और फिजिकल फॉर्म में अपीयर करती है। ऊपर से डायनेमिक है, मतलब अर्थ के इंटीरियर में जो मूवमेंट्स होता है तब ये होता है। ओके, तो ये तीन कीवर्ड्स हैं, इसको यूज करके हम इंट्रो लिखेंगे। वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी are interrelated to each other. They are natural geophysical phenomenon caused by dynamic processes within the earth crust। ठीक है, ये ऐसे हमने तीन लाइन का इंट्रो लिख दिया। अब ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं। सबसे पहली चीज, जो इनका ओरिजिन है, जहां से ये निकलते हैं, ये सब का कॉज है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि प्लेट डाइवर्ज होते हैं, कन्वर्ज होते हैं और पैरेलली मूव करते हैं। अगर अर्थ में शेकिंग आ रही है, मतलब वो पैरेलल बाउंड्री पे मूव कर रहा है, तो अर्थक्वेक होगा। अगर वही प्लेट दूर दूर जा रहा है, तो यहाँ से वॉल मैग्मा निकलेगा ना, तो ये वॉल्केनो बन जाता है। बट अगर ये ओशियन का प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट का प्लेट है, ओके, यहाँ पे शेकिंग हो रही है, तो ये हमारा सुनामी बन जाता है। तो ये तीनों का ओरिजिन पॉइंट है, मतलब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट ही तीनों का ओरिजिन पॉइंट होता है। अब ये एक दूसरे को कैसे सप्लीमेंट करते हैं, ये देखेंगे दूसरे पॉइंट में हम। जैसे जो पानी होता है, ओके, मान लो यहाँ पे वोल्केनो आया, तो इससे के कारण आसपास शेकिंग हो जाएगी, तो वोल्केनो अर्थक्वेक एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब वोल्केनो आया तो अर्थ शेकिंग होती है, इससे अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक आता है तो पैरेलल बाउंड्रीज मूव करती हैं, फिर ये ऐसे ऐसे फट जाती है, तो यहाँ से बाहर से मैग्मा, अंदर से मैग्मा निकलने लगता है। ये वोल्क अर्थक्वेक आया तो वोल्केनो आ जाता है। अगर पानी में वोल्केनो आया तो यहाँ पे शेकिंग होती है, तो पानी में शेकिंग हुई तो उसको अर्थ, उस पानी में शेकिंग हुई तो अर्थक्वेक हुआ, पानी में से हम सुनामी कहते हैं। तो ये तीन प्रोसेसेस एक दूसरे से रिलेटेड है। अब थर्ड क्या है, जो डिस्ट्रक्शन होता है इनसे। ओके, जो तीनों से डिस्ट्रक्शन होता है, लैंडस्लाइड होती है, घर टूट जाते हैं, बहुत सारा नेचुरल डिवास्टेशन होता है, वो तीनों सेम होता है। चौथा, आप इनमें जो मेजर कैसे करते हो, हम सिस्मोग्राफी यूज करते हैं, मर्सली इंटेंसिटी स्केल, ये सब यूज करते हैं तीनों को मेजर करने के लिए। तो ये पॉइंट हो गया आपका। पांचवा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देखा है, वहाँ पे अर्थक्वेक भी आता है, वोल्केनो भी आती है, सुनामी भी आती है। तो हमारा जो शेयर रीजन है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ये जो हमारा रीजन है ऑफ अकरेंस वो सेम है। तो हमने 5 पॉइंट्स लिख दिए कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। अब वोल्केनो पे हम आएंगे। ठीक है, वोल्केनो कैसे, उसके कॉजेज लिखिए कि वो कैसे इरप्शन होता है उसमें। तो पहले चीज, आपने देखा कि टेक्टोनिक मूवमेंट है एक रीजन। दूसरा, कहीं कहीं मैग्मा जो होता है ना, बहुत पुराना मैग्मा ऐसे जमीन में रखा हुआ होता है, मतलब बहुत दबा हुआ होता है, वो कभी कभी अचानक से फट जाता है। आपने देखो ना, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट होते हैं, बट स्टिल वो कभी कभी उन वोल्केनोज में लाइफ आ जाती है, वो एक्टिव बन जाते हैं। तो ये प्ल्यूम्स होता है, प्ल्यूम्स ऑफ लोकलाइज्ड मैग्मा। तीसरा, जब अर्थ में बहुत सारा मैग्मा होता है, तो हीट एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से एक ये हमारा जो होता है मैग्मा बाहर आ जाता है, इससे भी वोल्केनो होता है। तो इसे हम मैग्मा चैम्बर प्रोसेस कहते हैं। जो प्ल्यूम्स लोकलाइज्ड मैग्मा होता है उसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। ओके, आपने टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री देखी। और अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक शेकिंग होता है तो ऐसे ऐसे यहाँ पे दोनों पैरेलल बाउंड्रीज है, शेक कर रही हैं, तो ये क्या होता है, कभी कभी ऐसे मूव करने लगती है एक्सेस प्रेशर की वजह से अंदर से। तो ये यहाँ पे कन्वेंशनल करंट लगता होता है मैग्मा में, तो उसकी वजह से ये ऐसे डाइवर्ज होती हैं और आपका वोल्केनो अकर हो जाता है। तो ये आपके जो हो गए कॉसेज हो गए। इसमें हम दो डायग्राम शो कर देंगे, एक ये कॉमन एरिया जो शेयर करेंगे, एक हम ऐसे बना देंगे प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट यहाँ पे, और ये ओशियन और ये कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये हमारा तीन चीजें हो जाएंगी। और ठीक है, अब इस पे हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि thus टू मिनिमाइज द ह्यूमन लॉस प्रॉपर जियोफिजिकल मैपिंग ऑफ द फिनोमिना इज नीडेड। मतलब
हम पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम मिटिगेशन, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनडीएमए ने प्रॉपर गाइडलाइंस दी, उसको फॉलो करो, और इससे जो कॉजेज होती हैं अर्ली, हमें अर्ली पता चल जाएंगी, हम इसको मिटिगेट कर लेंगे। या फिर नहीं मिटिगेट कर सकते तो हम प्रिपेयर रहेंगे कि आफ्टर हम रिकवरी कैसे करेंगे। ये सब पॉइंट्स लिख के हम एक अच्छा सा आंसर बना सकते हैं। थैंक यू।